हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। दरभंगा में 22 मरीजों के साथ बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़त। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 1385 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 21,500 के पार। आज से लॉकडाउन शुरू, सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन ने करवाया लागू, लेकिन पहले दिन सख्ती के बजाय नरमी दिखा पुलिस ने समझाया, कहा आपकी सुरक्षा के लिए ही है लॉकडाउन। जमीन ही नहीं आसमान से भी हो रही निगहबानी, ड्रोन कैमरों की ली जा रही मदद। बिहार में प्रतिदिन 10,000 टेस्टिंग की कैपेसिटी का लक्ष्य प्राप्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इसकी क्षमता 20,000 प्रतिदिन करने का टारगेट। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन समीक्षा, दरभंगा में पॉजिटिव केस का प्रतिशत सबसे कम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी, 2,472 लोगों को कराया जा रहा भोजन। CBSE 10वीं के परिणाम में होली क्रॉस स्कूल के बच्चों को 100% सफलता, हाईएस्ट परसेंटेज रहा 96.8। CBSE 10वीं के रिजल्ट में भी ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा रहा अव्वल। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी 100% सफल। प्रिंस ने 95.8% अंक लाकर परिवार एवं विद्यालय का नाम किया रोशन। इसरो संचालित कोर्स में भूगोल विभाग के छात्रों को मिली सफलता। और खोए हुए इन व्यक्ति के बारे में अगर मिले कहीं कोई जानकारी तो थाने को दीजिए सूचना, परिवार को भी मोबाइल पर कर सकते हैं खबर। दरभंगा में बरकरार है कोरोना की धमक, 22 नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़े में बढ़ोतरी। दरभंगा में 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि काफी मरीजों ने कोरोना को दरभंगा में मात भी दी है। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 1385 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 21,558 पर पहुंचा। गुरुवार को पटना में सबसे अधिक 379 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही अरवल में 15, औरंगाबाद में 2, बांका में 15, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 55, भोजपुर में 54, बक्सर में 22। दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 22 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 37, गया में 42, गोपालगंज में 18, जमुई में 59, जहानाबाद में 23, कैमूर में 7, कटिहार में 8, खगड़िया में 21, किशनगंज में 14, लखीसराय में 45, मधेपुरा में 14, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 93, नवादा में 15, पूर्णिया में 24, रोहतास में 6, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 31, सारण में 38, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सीवान में 63, सुपौल में 16, वैशाली में 30, पश्चिम चंपारण में 53 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 13,533 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा अनुपालन, बेवजह घूमने वालों को आज दी गई चेतावनी, बिना मास्क के चलने वालों से वसूला गया जुर्माना। अधिकाधिक लोगों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा 16 से 31 जुलाई तक पुनः सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय क्षेत्र में किए गए लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा जिले के दरभंगा सदर, बिरौल एवं बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड
प्रखंड मुख्यालय एवं दरभंगा नगर निगम तथा बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया तथा बेवजह घूमने वालों को फटकार लगाई गई एवं बिना मास्क के घूमने वालों से जुर्माने की राशि वसूली गई। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दरभंगा सदर अनुमंडल व शहरी क्षेत्र में घूम कर ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को समझाते हुए लॉकडाउन का अनुपालन कराया गया। उन्होंने लोगों को बिना मास्क के नहीं चलने तथा बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर समझाया। बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर के साथ घूम कर लॉकडाउन का अनुपालन कराया गया। बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिरौल अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया तथा बिना मास्क के भ्रमण करते लोगों से जुर्माना वसूला गया। दरभंगा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया तथा बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए लोगों से फाइन की वसूली की गई। जिले के कई थानाध्यक्षों द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बिना मास्क के चलते लोगों से जुर्माना वसूला गया तथा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया गया। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें तथा कई आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, अनुज्ञप्ति प्राप्त वाहन को चलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सभी को मास्क पहनकर निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन करने को कहा गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। एसपी से लेकर सभी एसएचओ और कनीय पदाधिकारी सभी लोगों को आज हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी लोग पूरा दिन रोड पे रहेंगे और लॉकडाउन को पूरी कड़ाई से लागू कराएंगे। तो भी मैंने पूरे शहर में भ्रमण किया है, पूरे शहर का जायज़ा लिया हुआ है। तो दुकानें तो सभी लगभग बंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे पाए गए जो बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पर पाए गए या रोड पर बिना मास्क के पाए गए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और शाम तक ऐसा आंकड़ा 200 से भी ऊपर रहेगा, हम लोगों को उम्मीद है। सभी थाना और सभी इंस्पेक्टर डीएसपी सभी लोग फील्ड में हैं और काफ़ी कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। और लोग स्वेच्छा से भी काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी दुकानों को बंद करने का निर्देश था सभी ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की हैं। तो लोग स्वेच्छापूर्वक भी लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं। आम लोगों से आप क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन को लेकर? आम लोगों से यही अपील है कि इसको एक जन आंदोलन के रूप में लें और इसको पूरी तरह सफल बनाने में सहयोग करें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद से ही अनुशासित रहते हुए इस लॉकडाउन को सफल बनाएं। सभी दुकानों की चेकिंग की जा रही है, हालांकि अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है। जो परमिटेड कैटेगरी की दुकानें हैं वही दुकानें खुली हुई हैं और अगर कोई भी दुकान ऐसी पाई जाएगी जो अनधिकृत रूप से खुली होगी तो उसके विरुद्ध न केवल FIR दर्ज की जाएगी बल्कि उसकी दुकान को सील भी किया जाएगा। बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो परमिटेड हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी अनुमति है। तो जो आवश्यक सामान हैं या सेवाएं हैं उनकी खरीद के लिए लोग शहर में आते हैं तो वो अनुमति है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो अलाउड है आम जन के लिए। मास्क की लेकिन लगातार चेकिंग होती रहेगी? मास्क को एकदम कड़ाई से लागू कराया जाएगा। बिना मास्क के अगर कोई अनुमति प्राप्त गतिविधियों में भी के उद्देश्य से भी अगर बाहर आएगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज से हम लोग लॉकडाउन को फुल्ली इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो जो नए प्राविधान आए हैं कि वाहन मालिक या फिर जो पैसेंजर्स हैं बिना मास्क के पब्लिक पे निकल रहे हैं उनका हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट में भी चालान कर रहे हैं और जो 50 रुपये का चालान है मास्क ना पहनने का उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। सुबह से काफ़ी दुकानें हम लोग ने बंद कराई हैं और वाहन पे भी कार्रवाई की है।
सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि आज शाम तक स्वयं रोड पे डटे रह करके कार्रवाई पूरी करेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने में पूरी तरह से दरभंगा में जुटी दिख रही है पुलिस। प्रशासन भी पूरी तरह से नजर आ रहा है सख्त। जहां एक ओर सड़क पर लगातार दिन भर पुलिसिंग चलती रही, वहीं दूसरी ओर जमीन के अलावा आसमान से भी निगरानी होती रही दिन भर कि कहीं लोग लॉकडाउन का चोरी छिपे उल्लंघन तो नहीं कर रहे। घर की छतों तक पर जमावड़े और गलियों में लोगों के जमावड़े पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। गलियों में चोरी छिपे दुकानें जिनको अनुमति नहीं है उनके खोलने की खबरों के बीच भी लगातार पुलिस सख्ती दिखाती रही और लोगों को ऐसी चीज़ों से रोकती रही। आसमान से ड्रोन कैमरे के जरिए शहरी इलाके में लगातार निगहबानी की जा रही है। पुलिस की टीम लगातार पैनी नज़र रखे हुई है ताकि हर हाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। हालांकि पुलिस लोगों को समझा भी रही है कि यह लॉकडाउन उन्हीं की खातिर है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए है। लोग भी थोड़ा सहयोग करते नजर आए, लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में समझना होगा कि यह लॉकडाउन आखिरकार उन्हीं के लिए है। तो आसमान से हो रही है निगरानी, जमीन पर खड़ी है पुलिस। सावधान रहिए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करिए। लॉकडाउन में बाहर तभी निकलिए जब बेहद जरूरी हो। बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएंगे हम। बिहार में कोरोना का प्रतिदिन 10,000 टेस्टिंग कैपेसिटी का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी है और प्रतिदिन 20,000 टेस्टिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन समीक्षा। दरभंगा में पॉजिटिव केस का प्रतिशत सबसे कम, जिले में 436 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 1387 बेड उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बिहार सरकार उदय सिंह कुमावत द्वारा कोसी, भागलपुर एवं दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ कोरोना के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड, कोरोना जांच, आइसोलेशन सेंटर में बेड की उपलब्धता, जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, एक्टिव पॉजिटिव केस एवं पॉजिटिव केस का प्रतिशत के संबंध में एक एक कर सभी जिलों से समीक्षा की। उन्होंने दरभंगा जिले पर बात करते हुए कहा कि दरभंगा में पॉजिटिव केस का प्रतिशत सबसे कम 4 है। इसके बाद बांका और सुपौल में भी पॉजिटिव केस के प्रतिशत कम हैं। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिले में 436 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिनमें से 72 डीएमसीएच में लगे हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में 60 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 20 आइसोलेशन सेंटर डीएमसीएच, 34 होम क्वारंटाइन तथा 6 मामले एनएमसीएच में रेफर किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी, 2472 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार आई है। अंचलाधिकारी घनश्यामपुर द्वारा बताया गया कि पानी लगातार घट रहा है। अब तक 5 से 5.5 फीट तक पानी घट गया है। अंचलाधिकारी घनश्यामपुर दीनानाथ कुमार ने बताया कि उनके अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव का परिचालन जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घनश्यामपुर में 4 सामुदायिक रसोई चल रही है, जिनमें 853 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। गौरा बौराम अंचल के बौराम, मुसहरी टोल, रही टोल और चतरा में सामुदायिक रसोई चल रही है। मेडिकल टीम द्वारा प्रतिदिन लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के चौकिया में सामुदायिक रसोई चल रही है। मेडिकल टीम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। कीरतपुर अंचल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रसियारी हाई स्कूल तथा रसियारी बालक विद्यालय में सामुदायिक रसोई चालू है। बाढ़ राहत कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा बताया गया कि गौरा बौराम, घनश्यामपुर, कीरतपुर और कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 27 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 6 पंचायत पूर्णतः एवं 21 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं, जिनमें प्रभावित गांवों की संख्या 117 है तथा जनसंख्या 1,58,000 है। अभी तक 9 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए कैंप में 1181 लोग आश्रय लिए हुए हैं, जिनके लिए घनश्यामपुर में 4, गौरा बौराम में 3, कीरतपुर में 2 एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 1, कुल 10 स्थलों में सामुदायिक रसोई चल रही है, जहां 2472 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया जा रहा है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण,
किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्राप्त। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में 22 मरीजों के साथ बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़त। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। 1385 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 21,500 के पार। आज से लॉकडाउन शुरू। सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन ने करवाया लागू, लेकिन पहले दिन सख्ती के बजाय नरमी दिखा पुलिस ने समझाया, कहा आपकी सुरक्षा के लिए ही है लॉकडाउन। जमीन ही नहीं आसमान से भी हो रही निगहबानी, ड्रोन कैमरों की ली जा रही मदद। बिहार में प्रतिदिन 10,000 टेस्टिंग की कैपेसिटी का लक्ष्य प्राप्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इसकी क्षमता 20,000 प्रतिदिन करने का टारगेट। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन समीक्षा। दरभंगा में पॉजिटिव केस का प्रतिशत सबसे कम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी। 2,472 लोगों को कराया जा रहा भोजन। सीबीएसई 10वीं के परिणाम में होली क्रॉस स्कूल के बच्चों को 100% सफलता। हाईएस्ट परसेंटेज रहा 96.8। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में भी ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा रहा अव्वल। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी 100% सफल। प्रिंस ने 95.8% अंक लाकर परिवार एवं विद्यालय का नाम किया रोशन। इसरो संचालित कोर्स में भूगोल विभाग के छात्रों को मिली सफलता। और खोए हुए इन व्यक्ति के बारे में अगर मिले कहीं कोई जानकारी तो थाने को दीजिए सूचना। परिवार को भी मोबाइल पर कर सकते हैं खबर। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में होली क्रॉस स्कूल दरभंगा के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम। सबसे अधिक 96.8% अंक लेकर छात्रा हुई सफल। इसके बाद 96.3 और 96% अन्य विद्यार्थियों के भी रहे। 50 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल कर मिथिला का नाम किया रोशन। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में भी ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा रहा अव्वल। विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम। मिर्जापुर स्थित मिथिलांचल की सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान एवं अपने अभिभावकों का मान बढ़ाया है। संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि ओमेगा के बच्चों ने बेहतर रिजल्ट से पूरे संस्थान को गौरवान्वित किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि वैसे तो लगभग संस्थान के सभी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और विशेष रूप से शिवानी झा 96.2%, हिमांशु ठाकुर 96.1, जीतेश 95.2, स्तुति 95, सौम्या 95, आलोक कुमार 95 सहित 9 बच्चों ने 95% से अधिक अंक, 40 से अधिक बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किया, जो मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के अनुभवी शिक्षकगणों के सटीक मार्गदर्शन और बच्चों के कठिन परिश्रम के साथ साथ संस्थान पर अभिभावकों के विश्वास का ही नतीजा है कि ओमेगा के 40 से अधिक बच्चों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किया है एवं बाकी बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है।
माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के सभी छात्र 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% अव्वल रहे। लहेरियासराय पोलो मैदान रोड स्थित माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के सभी बच्चों ने एक बार फिर बहुत ही अच्छे अंकों के साथ दरभंगा शहर में परचम लहराया। निदेशक राघवेंद्र कुमार ने सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन से काफ़ी अभिभूत होकर बच्चों को आशीर्वाद के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। सफलता का श्रेय बच्चों के अभिभावकों को दिया, क्योंकि अभिभावकों ने जो प्यार और विश्वास के साथ विद्यालय को आगे बढ़ाने में साथ दिया, उसका परिणाम आज लोगों के सामने है। इस सत्र में कुल 65 छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कर 100% बाजी मारी। सबसे अव्वल सुभाष कुमार 96.2, जया कुमारी 92, इरशाद आलम 89, सजल कुमार चौधरी 88, आस्था 85, आर्ची 85, कृष्ण गोपाल 84, सिम्मी झा 83.4, अनिका 82, अमन राज 82, मैथिली कश्यप 81, सृष्टि सिंह ने 81% अंक प्राप्त कर अपने परिवार एवं विद्यालय का नाम रोशन किया। मथुरापुर कबीरचक निवासी प्रिंस प्रत्यूष ने 15 जुलाई को प्रकाशित सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 95.8% अंक प्राप्त कर अपने मोहल्ला, जिला एवं स्कूल के साथ माता पिता और परिजनों का नाम रोशन किया है। आरके कॉलेज मधुबनी भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शशिभूषण यादव एवं संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति रानी के पुत्र प्रिंस प्रत्यूष का सभी विषयों में अंकों का प्रतिशत 93 से 99 के बीच है। प्रिंस नर्सरी से 4ठी कक्षा तक होली क्रॉस स्कूल दरभंगा के छात्र रहे तथा 6ठी कक्षा से 10वीं तक डीएवी स्कूल दरभंगा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। अपने माता पिता के साथ साथ गुरुजनों के मार्गदर्शन में अभी तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। प्रिंस 10th के एग्ज़ाम में 95.8% अंक लाकर सफलता हासिल की है। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत एवं लगन से हम सबों को गौरवान्वित किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार स्कोरिंग के साथ साथ अपना मेहनत जारी रखें। प्रिंस प्रत्यूष 95.8% अंक ला करके परिवार और समाज का नाम ऊंचा किया है। प्रिंस प्रत्यूष का प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी टू 4 होली क्रॉस पब्लिक स्कूल से हुआ है और 5 क्लास से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा से किया है। प्रिंस प्रत्यूष एक मेधावी और मेहनती छात्र है और उनका मार्गदर्शन खुद हम लोग किए हैं और आगे चल के वो एक आईआईटी का इंजीनियर बनना चाहता है। इसरो संचालित कोर्स में भूगोल विभाग के छात्रों को मिली सफलता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के छात्रों ने आईआईआरएस आउटरीच के 59वें ग्रहों के भूविज्ञान कार्यक्रम में इसरो द्वारा 16 जुलाई को संचालित ऑनलाइन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। आईआईआरएस इसरो ने इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण छात्रों के हित में कोरोना काल के दौरान ग्रीष्मावकाश में ऑनलाइन माध्यम द्वारा 8 जून से 15 जून के मध्य किया था। कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनुराज शर्मा ने बताया कि यह कोर्स छात्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया था, जिसका मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने भरपूर फायदा उठाया। डॉक्टर शर्मा ने यह जानकारी दी कि इसरो के द्वारा मंगलयान एवं चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के बाद कई प्रकार के आंकड़े एवं जानकारियां जुटाई गई हैं। इस कोर्स की अवधि के दौरान छात्रों को मुख्यतः मंगल एवं चंद्रमा से दूर संवेदन तथा माइक्रोवेव संवेदन द्वारा आंकड़े जुटाए जाने की विधि समझाई गई थी। कोर्स के परिचालन के दौरान छात्रों को ग्रहों के आंकड़े को डाउनलोड करना तथा उनके विश्लेषण विधि को समझाया गया था। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम ठकनिया के रहने वाले प्रवीण कुमार ने थाने को सूचना दी है कि उनके पिता जागेश्वर भगत 15 जुलाई की दोपहर 2 बजे से गायब हैं। सिंहवाड़ा चौक से वे गुम हो गए हैं। वे बाजार में सामान खरीदने निकले थे। उनका रंग श्यामला, लंबाई 5 फुट 2 इंच और जानकारी दी गई है कि ब्लू कलर की पैंट और वाइट शर्ट उन्होंने पहनी हुई है। गर्दन में उनके गमछा उन्होंने लपेटा हुआ है। इस संबंध में जिन्हें भी सूचना मिले वो सिंहवाड़ा थाने को सूचित कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 9534890091 और 808477161 पर सूचना दे सकते हैं।
दरभंगा में 22 मरीजों के साथ बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़त। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 1385 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 21,500 के पार। आज से लॉकडाउन शुरू, सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन ने करवाया लागू, लेकिन पहले दिन सख्ती के बजाय नरमी दिखा पुलिस ने समझाया, कहा आपकी सुरक्षा के लिए ही है लॉकडाउन। जमीन ही नहीं आसमान से भी हो रही निगहबानी, ड्रोन कैमरों की ली जा रही मदद। बिहार में प्रतिदिन 10,000 टेस्टिंग की कैपेसिटी का लक्ष्य प्राप्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इसकी क्षमता 20,000 प्रतिदिन करने का टारगेट। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की ऑनलाइन समीक्षा, दरभंगा में पॉजिटिव केस का प्रतिशत सबसे कम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य जारी, 2,472 लोगों को कराया जा रहा भोजन। सीबीएसई 10वीं के परिणाम में होली क्रॉस स्कूल के बच्चों को 100% सफलता, हाईएस्ट परसेंटेज रहा 96.8। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में भी ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा रहा अव्वल। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी 100% सफल। प्रिंस ने 95.8% अंक लाकर परिवार एवं विद्यालय का नाम किया रोशन। इसरो संचालित कोर्स में भूगोल विभाग के छात्रों को मिली सफलता। और खोए हुए इन व्यक्ति के बारे में अगर मिले कहीं कोई जानकारी तो थाने को दीजिए सूचना, परिवार को भी मोबाइल पर कर सकते हैं खबर।